हेलो साथियों, नमस्कार। फ्यूचर एकेडमी के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हिंदी में सुनेंगे अविकारी एवं विकारी शब्द। अविकारी शब्दन में थे क्रिया विशेषण अव्यय खत्म है गए तुम्हारे। क्रिया विशेषण अव्यय फर्स्ट में तो ये बताओ अव्यय कौन से होते हैं। अव्यय भी होते हैं, इन पर कर्ता को, लिंग को, वचन को कोई प्रभाव दिखाई न पड़ते, वे होते हैं अव्यय। फिर अव्यय में तो क्रिया विशेषण अव्यय भी होते हैं जो क्रिया से संबंधित होते हैं। कौन से संबंधित होते हैं? क्रिया से। अब क्रिया से संबंधित अव्यय कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला अव्यय कौन सा है? फर्स्ट है रीतिवाचक। रीति तो इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल। रीतिवाचक अव्यय भी होते हैं, इनमें व्यक्ति की स्टाइल का पता चलता है। जैसे वो कोई भी क्रिया विधि करता है, उस क्रिया विधि में उसका जो कार्य करने का तरीका है वो कैसा है, धीरे धीरे है, तेज तेज है, या बिल्कुल फटाफट है, चकाचक है, ये शब्दों को इस्तेमाल होता है। दूसरा पार्ट है इसका परिमाणवाचक। कौन से हैं? और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं जहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय वे अव्यय जो माप और तौल का बोध कराते हैं। क्या को बोध कराते हैं? माप और तौल। वे सब कई में आते हैं, जैसे थोड़ा गुड़, थोड़ा गुड़ 2। इसका मतलब 2 क्रिया का काम कर रहा है। किसका? क्रिया का। और थोड़ा मात्रा बता रहा हूं। मैंने पहले भी बता दिया है कि परिणाम क्या होता है? नतीजा क्या होता है? और परिमाण क्या होता है? मात्रा, माप या तो। तीसरे आते हैं आपके कालवाचक, जो कई को बोध कराते हैं? समय का बोध कराते हैं। समय को बोध कराए हुए कौन कौन सी हैं तुम्हारे? फर्स्ट में जब, तब, कब। ठीक है, जब, तब, कब, अब। ठीक है, गत, विगत, आगामी। ठीक है, ये है आज, कल, परसों। इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं, वे कौन से होते हैं? स्थानवाचक। ये स्थान विशेष को बोध कराते हैं। क्या को बोध कराते हैं? और स्थान विशेष को बोध, जैसे इधर रहते हैं, उधर रहते हैं। ठीक है, यहाँ खाते हैं, वहाँ खाते हैं, इधर उधर वहाँ। ठीक है, ऊपर नीचे, आगे पीछे। ठीक है, ये तो ये क्रिया विशेषण अव्यय कंप्लीट तुम्हारे आ चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं तुम्हारे दूसरे नंबर की कौन सी हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सी हैं? लिखो, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय वे होते हैं जो 2 सेंटेंस यानी 2 वाक्यों को अथवा 2 आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय, जब 2 वाक्यों को कोई
एक अव्यय जोड़ने का कार्य करे तो वो कौन से बोध? समुच्चय बोध। जैसे वे वहाँ जाएंगे और हम वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसमें ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? और। तो और किसका बोधक हो गया? समुच्चय। ठीक है। जैसे सुमन रोजाना पढ़ती है, इसलिए हमेशा कक्षा में अव्वल रहती है। अव्वल को मतलब फर्स्ट। तो यहाँ दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? इसलिए। समझ गए? मैं आऊँगा, जैसे किसी से आपस में पहले से झगड़ा चल रहा हो, उनको एक दूसरे को मनाने की कोशिश की जा रही हो, तो लास्ट में उसने एक शब्द कह दिया कि मैं आऊँगा आपके यहाँ लेकिन खाना नहीं खाऊंगा। तो वहाँ कौन लगा है? लेकिन। समझ रहे हो? तो यहाँ पे और, तथा, एवं, लेकिन, पर, परंतु, ये शब्द जब दो वाक्यों को जोड़ें वहाँ कौन सा होता है? समुच्चय बोधक अव्यय होता है। पहचान लें? हाँ, किंतु, परंतु, लेकिन, वे कहिए। समझ गए? कौन से बोधक है गए? समुच्चय बोधक। आराम से पहचान जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उतार लें। बता दो। तीसरे नंबर को आपको संबंध बोधक। कौन सा? संबंध बोधक। जैसे आपने पढ़ा हो तत्पुरुष में संबंध, अच्छा तत्पुरुष समासम पढ़ो, का, की, के। ठीक है, प्रतीक चिन्ह होते हैं, संकेतवाचक होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि बिना, साथ, सहित, रहित, ऐसे शब्दन के साथ और आगे आ जाए का, की, के, इनके साथ जुड़ी आ जाए, तब वहाँ कौन सा होगा? संबंध बोधक अव्यय। कौन सा होगा? संबंध बोधक अव्यय।
पहचान ऐसी कर रही ना, बस यही अंतर है। जैसे देखो, मैं राम के बिना नहीं रह सकता, बस इतने रहेगा। का लगी जा में कि वो दिक्कत वह, ठीक है, अपनी माँ के साथ खेलती है। काएगो क्लियर? का की के पहले आवे, उसके साथ में ऐसे शब्द आवे, तब वहाँ कौन सा होता है? संबंध बोधक अव्यय। पहचान लेंगे संबंध बोधक अव्यय में का की के, ठीक है, कारक में पढ़िए ना, का की के संबंध के साथ आते हैं, तो इनके साथ में जब अव्यय आवे तो संबंध बोधक अव्यय। जब दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करे तो कौन सा है वो? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, जब क्रिया के का बोध करावे, क्रिया की स्टाइल को बोध करावे तो क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण अव्यय क्या प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार की, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। तीनों तरीका के आगे लास्ट एक पॉइंट और बचा, उतार लो। करो, चलो जाके बाद लिखो। विस्मय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय को प्रतीक चिन्ह पता है, ये कौन सा है? ठीक है, जैसे वाह, ठीक है, क्या बात है। तो तुम्हें आराम से पहचान जाओ। दूसरी, जैसे अरे ये धनुष किसने तोड़ा है? ये धनुष किसने तोड़ा है? अरे ये धनुष किसने तोड़ा है? आगे देखो, छी कितनी गंदगी है।
कितनी गंदगी है। ये काय हर जगह पे अलग अलग बोध कराते हैं। 6 काय को बोध कराते हो? घृणा को। काय को बोध कराते हो? ये काय को बोध कराते हो? आश्चर्य। और ये काय को? वाह हर्ष को बोध कराते हो, खुशी को। काय को कराते हो? एक आता है रे, ये हमेशा काय को बोध कराता है? रे को। रे किसकी इतनी हिम्मत है, किसकी इतनी हिम्मत है। ये काय को बोध है? वो रे क्रोध। काय को बोध है? वो क्रोध। इस तरीका से जहाँ में ऐसे पहचाने में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि विस्मय बोधक चिन्ह होता है। सीधी सीधी बात है। हो निपात मैंने तुम्हें कराए दे लिखा है, तो मिटा दो। निपातन में वो ये कि जो वैकल्पिक चीज़ है, जो विकल्प रूप में एक चुनी जाती या एक औपचारिकता निभाई जाती, वह जगह पे भी अनिवार्य जाते। जैसे मैंने बहुत ना बताई, सी भी ही के ताकि। जैसे तुम भी चलो ताकि उन्हें मना सके। क्या को मतलब, या की बहुत ज़्यादा वैल्यू है कि तुम भी चलो ताकि उन्हें, तो यहाँ में दो आएंगे। ठीक है, आगे आगे मुझे भी जाना पड़ेगा, मुझे भी या खाना पड़ेगा। हाँ, मतलब इसमें यह है कि जो शब्द वाक्य में अनिवार्यता पैदा करते हैं, तो वो कौन से होते हैं? निपात जी। आराम से पहचान जाए। वो मेरे बारात वाला एग्जाम्पल बतायो कि एक तो सामान्य तौर पे ऐसे कहते कि तुम्हें बारात में चलना है, और एक ऐसे जा तरीका थे कि तुमको भी है बारात में चलना है, या को मतलब बातें बिल्कुल खास आदमी होगा। तो अब अव्यय शब्दन से संबंधित कोई भी तुम्हारा पार्ट सब खत्म है, 5 हो। मिटा सकूं? देखो अव्ययन में 5 पार्ट कौन से? तो पहला पार्ट हो हमारा अव्ययन में। अब बिल्कुल एक बार क्लियर कर लो, अव्ययन को पहला पार्ट कौन सा हो? अविकारी शब्दन पे क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा हो? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा हो? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा कौन सा है? संबंध। घर को काम रहे हो ना वैसे, संबंध बोधक। चौथा विस्मय बोधक। पांचवा जो उपभाग को काम करता हो, कौन सा? निपात। ठीक है। अब अपनी सामान्य नॉलेज सीख लो। निपात तो जी हवाला क्लियर कराए, ही सी भी के ताक तिब्बा में बल दे। विस्मय भी होते हैं, तेजा को काम करते हैं, हवाली बताई पहचान जाए। संबंध भी होते हैं, का की के बाद आते हैं, इनके बाद शब्द जरूर मिलेगा कोई ना कोई, तब भी कौन से जाए? संबंध हो। समुच्चय वेदक जो होते हैं कि वाक्य तमें हुए
और सुनो, वाक्य इधर भी है और वाक्य इधर भी हो, बीच में कई को काम करे भी जोड़ के काम, जैसे किंतु, परंतु, इसलिए, ये शब्द, तो ये किंतु कई को काम कर रहा है समुच्चय को। और क्रिया विशेषण के प्रकार के होते हैं 4, ठीक है। और 4 में कौन कौन से हैं? बस वे तो खूब याद है गए, ये सब अव्यय को पूरा पाठ है वो। जाते पहले है गए, ये तो होता है अविकारी, और जाते पहले कौन से है गए? विकारी। तो विकारी को पाठ के 3, संज्ञा, सर्वनाम, और तीसरे कौन से हैं? विशेषण। विशेषण 4 होते हैं, सर्वनाम 6 होते हैं, संज्ञा 3 होते हैं। संज्ञा 3 कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक एक वचन को बोध करावे, ताकि बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। जातिवाचक बोध कराते तो एक समूहों को बोध करावे, यहाँ आदमी कन्फ्यूज होए। जैसे फल खरीदने के लिए कही जाए कि फल लेके आओ, तो फल जाते समय वो कन्फ्यूज हो जाओ, कैसे जाओ कि कौन सा फल खरीदें। ऐसे मैं आपसे बोलूँ कि कोई छात्र खड़ा हो जाओ, तो छात्र सब अपने आप में कन्फ्यूज हो जाए कि किससे कहा है, नाम लेके क्लियर हो जाए। पहाड़ पे किसी पे जाओ तो पहाड़ किस पर जाएँ, अगर क्लियर करके कह दो कि हिमालय पर्वत हो जाओ तो आदमी हिमालय पर चलिए। यहाँ कहा है कि जाती हो, और भाव जब अंदर से फीलिंग पैदा आ जाए वो भाव। और भाववाचक संज्ञा अमूमन कहते बनते, प्रत्यय बनते, ठीक है। सर्वनाम के होते हैं 6। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में के भाग होते हैं 3। मैंने इंग्लिश के तरीका से बताई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी। आई और वी को मतलब मैं और हम, और मैं और हम ते जितने मतलब कर्ता बनेंगे ते सब कहीं में आ जाएंगे। जैसे देखो, हम ते हम आ जाओ, हमें आगो, ठीक है। हमारा, हमारी, हमारे आवेगो, हमको नहीं आएगा क्योंकि को बोध करा तो, ठीक है। ऐसे ही मैं ते मुझे, मेरा, मेरी, मेरे जाए ना, तो ये उत्तम पुरुषवाचक है। अब दूसरा कौन सा आता है? मध्यम। तो मध्यम पुरुष में एक ही होता है, यू आता है, सेकंड पर्सन यू ही तो होता है। तो यू में अब यू के मतलब तुमको मतलब तू यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं। बड़े के लिए आप, बराबर को तुम, छोटे के लिए तू। और ब्रज भाषा में तू को तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो तू, तुझे, तेरा, तेरी, तेरे, ठीक। आप, आपका, आपकी, आपके, ठीक है। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारा, ठीक है। ये अब तीसरा तो कौन सा? अन्य। यह, वह, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने, लेकिन जिनके साथ में संज्ञा नहीं आवेगी, क्योंकि ये खुद संज्ञा होते हैं, यह वो है, समझिए। अगर इनके साथ में संज्ञा आएगी तो वे अनिश्चयवाचक है जाए, निश्चयवाचक, सॉरी, निश्चयवाचक। यह, वह, ये, वे, इनके साथ में को आवेगी? संज्ञा आवेगी। उसके बाद अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में वे आते हैं जिनको मतलब क्लियर नहीं है पावे, निश्चित नहीं हो। जैसे कोई, कुछ, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है तो कोई खड़ा है जाएगा मतलब क्लियर नहीं कि कौन खड़ा है, अनिश्चय। जैसे दही में कुछ पड़ा है तो क्लियर नहीं कि क्या पड़ा है। अमूमन कोई को उपयोग कई के लिए होता है, सजीवन को होता है, और कुछ को उपयोग कई के लिए होता है, निर्जीवन को। बाकी बात आता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक तो सॉरी प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होते हैं, हाँ, जैसे क्यों, कहाँ, कब, ये शब्द इस्तेमाल है। उसके बाद आता है कौन से तुम्हारे निजवाचक। कौन से होते हैं? निज, हाँ, जो स्वयं के लिए यूज होते हैं, अपना, स्वयं, खुद, ठीक है। उसके बाद एक और बचा तुम्हारा संबंधवाद। जब दो, जैसे यह गीता की पुस्तक है, का, की, के माध्यम से दोनों के मध्य का जोड़ हो जाए, संबंध, तब वो कौन सा है? वो संबंध होता है। इसके बाद तीसरी चीज़ है तुम्हारी विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण भी होते थे हमारी रंग, दशाएं, दिशा, आकार, स्थिति, स्वाद को बोध करावे, ठीक है। गुण को मतलब हमारी कोई चीज़ की, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसकी क्वालिटी को बोध करावे, ठीक है। बहुत बड़ी वस्तु तो वो बड़ी हैगी तो कही गई भाई क्वालिटी हैगी, छोटा सा तो वह गुण है वो जिस क्वालिटी को बोध करा। गुणवाचक में, गुणवाचक में दूसरा कौन सा आता है? परिमाणवाचक में कहा तो है
बिल्कुल। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ठीक है। अब परिमाणवाचक में जैसे आरक्षण की लड़ाई है तो टंकी की टंकी दूध की वापे मतलब वापे सड़क में फैलाई गई, तो तब बाबा अखबार में न्यूज डाली कि हजारों लीटर दूध सड़कों पर बिखरा पड़ा है। तो लीटर है, हम माप सकते हैं, गिन ना सकते, इसलिए वो कहीं को परिमाण को बोध करा तो वो हजारों लीटर को मतलब क्लियर नहीं दे कि 1000 लीटर है। अगर वहाँ 2000 लीटर दे दे तो निश्चयवाचक है जाते, और वहाँ हजारों लीटर दे तो वो कैसे हो, अनिश्चयवाचक है वो। बाकी बात तीसरे नंबर को कौन सा होता है, संख्यावाचक। संख्यावाचक भी होते हैं, हम काउंट कर सके। ठीक है, बिल्कुल। वे दो तरह के होते हैं, एक निश्चयवाचक और एक अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक होते थे क्लियर देते हुए, जैसे 20 आदमी खड़े हैं तो वे 20 आदमी ने हम गिन सकते हैं। ठीक है। अब वो जो है कि वहाँ चौड़ाई पर सैकड़ों आदमी खड़े हैं, तो आदमी ने गिन तो सकते हैं हम, लेकिन यूँ क्लियर ना है कि सैकड़ों में कितने के सैकड़ा हैं, 100 है कि 2 से कि 3 से, बेग से एक ते ले बात 100 ते लेके और 9 से 99 तक के बीच में दे सकते हैं, पता ना कौन सी है, तो वहाँ आदमी का होगा फिक्स नाम है। ठीक है। लास्ट बचो सार्वनामिक। जब जो सर्वनाम 6 प्रकार के हमन लिखाए हैं, वे सर्वनाम विशेषण को कार्य करें। जैसे मैंने बताई कि दहेज में कहूँ गाड़ी मिली हो, तो वे कह सकेंगे यह गाड़ी वही है जो हमने तुम्हें दहेज में दी थी। ठीक है। या कहूँ स्कॉलरशिप के रूप में और ड्रेस प्राप्त आई, तो देखो साहब ये ड्रेस हमने दी थी इन बच्चों को, तो वो ड्रेस प्रतीक काय को है, वो ये ड्रेस, तो ये काय को प्रतीक है रो है सर्वनाम को, और वो यहाँ को बनेगा विशेषण। जब सर्वनाम विशेषण बन जाए तो वहाँ कौन सा हो, तो वो सर्वनाम विशेषण। ये दोनों चैप्टर विकारी और अविकारी तुम्हारे कंप्लीट है। ये तुम वैसे क्या चैप्टर है पता है, 7, 4 बाकी चैप्टर और 3 जाके 2 में ही खत्म हो गए। 7 चैप्टर है हिंदी के। वो अलग अलग पढ़ाता ना, तो वहाँ कन्फ्यूज है जाता है कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, बस। ठीक है। चाहे इन्हें बंद कर दो, वैसे पढ़ लो, टाइम है वो तो देख लो। मैं दूसरा वैसे चेंज करूँ जहाँ मैं वो आ जाओ।